Now moving further to the fifth stanza. Though to distinguish beast of prey, a novice might nonplus, the crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyenas come with merry smiles, but if they beat, they are crocodiles. So poet is saying here कि अगर आपको कभी beast of prey, यानी कि beast of prey means वो जानवर जो कि दूसरे जानवरों को खाते हैं या दूसरे लिविंग क्रीचर्स को खाते हैं, वो beast of prey कहलाते हैं। हालांकि ये जो लायन है, टाइगर है, ये भी दूसरे जानवरों को या दूसरे लिविंग क्रीचर्स को खाते हैं, बट वो एक दो एनिमल्स पे यहाँ कंपैरिजन कर रही है जो कि लगभग सेम से हैं, लेकिन फिर भी उनको डिस्टिंग्विश करना मुश्किल है। कौन से वो जानवर हैं उनकी बात करते हैं। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अ नोविस माइट नॉन प्लस। नोविस मीन्स कोई न्यू कमर, कोई नया आदमी जिसने अभी तक इस सब के बारे में जाना नहीं, यानी कि जो अभी तक ये चार पैराग्राफ तक स्टेंजास तक घूमा नहीं है, यानी कि जो अभी तक बिल्कुल नया नया है। ठीक है, तो पोएट क्या कह रही है यहाँ पे कि कोई नया व्यक्ति जिसको अभी तक इसके बारे में नहीं पता है, जो एनिमल्स को ईजिली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, अगर उसके सामने ये डिस्टिंग्विश करने के लिए पूछे इन दोनों जानवरों में, तो वो क्या हो जाएगा, वो नॉन प्लस हो जाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो सरप्राइज हो जाएगा कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कौन क्या है कौन क्या नहीं है। तो अगर किसी बीस्ट ऑफ प्रे में, ये दो बीस्ट ऑफ प्रे में अगर उसे डिस्टिंग्विश करना होगा किसी नोविस को, तो क्या हो जाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा। द क्रोकोडाइल्स यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना थस। Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. तो पोएट जो कौन से एनिमल्स के बारे में डिस्टिंग्विश कर रही हैं, क्रोकोडाइल और हाइना के बारे में। क्रोकोडाइल हम जानते हैं मगरमच्छ होता है, और हाइना इसे हिंदी में शायद लकड़बग्गा भी कहते हैं। तो पोएट क्या कह रही है कि जो क्रोकोडाइल और हाइना है, इनको देख करके, ये दोनों ही बीस्ट ऑफ प्रे हैं, और इनको देख करके कोई भी नोविस पजल हो जाएगा कि ये कौन सा जानवर है, कौन है ये, क्या ये हमारे लिए अच्छा है या नहीं है। कोई भी नोविस जो है वो क्या हो जाएगा, सरप्राइज हो जाएगा, कोई भी नोविस कंफ्यूज हो जाएगा इनको पहचानने में। तो उसकी उन्होंने एक पहचान ये बताई है कि अगर हाइना है तो आपको देखना है कि हाइना हमेशा मेरी स्माइल्स के साथ हंसते हुए आते हैं। जो लकड़बग्गे होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में, ये हंस रहा है, तो आप कह सकते हैं कि जो हाइनाज हैं वो क्या है, वो हमेशा मैरी स्माइल्स हंसते हुए आते हैं। लेकिन अगर वो रोता हुआ दिख रहा है आपको, तो वो कौन है, वो एक क्रोकोडाइल है। वो कौन सा बीस्ट है, वो एक क्रोकोडाइल है। तो बेसिकली क्रोकोडाइल्स के बारे में हम एक बहुत ज़्यादा कॉमन प्रोवर्ब भी सुन चुके हैं, कहावत जो होती है कि मगरमच्छ के आंसू बहाना। तो मगरमच्छ क्या करता है ना कि वो रो करके अपने प्रे को, अपने शिकार को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और फिर उसका शिकार कर लेता है। तो इसीलिए क्रोकोडाइल के आंसू बहाना, मगरमच्छ के आंसू बहाना कहावत बन गई है कि झूठा दिखावा करना या झूठे बात दिखाना। तो इसी तरीके से यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अगर कोई भी बीस्ट ऑफ प्रे हंसते हुए आ रहा है तो आपको समझ लेना है कि वो हाइना है, और अगर वो रो रहा है तो आपको समझ लेना है कि वो क्रोकोडाइल है। हालांकि इन दोनों में से कोई भी हमें मिलता है तो दोनों में से कोई भी हमें नहीं छोड़ेगा, दोनों ही हमें खा जाएंगे, क्योंकि दोनों ही बीस्ट ऑफ प्रे हैं, दोनों ही शिकारी हैं। लेकिन फिर भी हमें तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन चेक करनी है ना कि कौन क्या है, कौन सा जानवर किसकी आइडेंटिटी, किसके फीचर्स क्या हैं। तो अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, और बचना चाहें तो भाग भी सकते हैं। ठीक है, अब चलिए लास्ट स्टेंजा पढ़ते हैं हम इसका। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। कैमेलियन बच्चा, इसे हिंदी में हम गिरगिट कहते हैं। He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. It is, देख रहे हैं यहाँ पे it is के लिए ये it is वर्ड यूज हुआ है, it is के लिए। तो पोएट कह रही है जो एक सही अच्छा मतलब ट्रू कैमेलियन होता है वो कैसा होता है, छोटा सा होता है और दिखने में कैसा होता है, छिपकली की तरह दिख रहा होता है। लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग मतलब छिपकली की तरह दिखने वाला एक ट्रू कैमेलियन। ट्रू कैमेलियन सच्चा, जैसे सच्चा आदमी कहते हैं ना, वैसे नहीं है। ट्रू कैमेलियन मतलब अगर कैमेलियन की ही बात की जा रही है
तो हम देखेंगे जो कैमेलियन होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, लेकिन उसकी पूंछ लंबी होती है, वो खुद छोटा होता है ना। तो एक कैमेलियन क्या होगा, एक छोटा सा क्रीचर है जो कि किसकी तरह दिखता है, छिपकली की तरह दिखता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, नॉट अ सिंगल विंग। जैसा हम पिक्चर में भी देख सकते हैं, इसका ना तो कोई कान होता है और ना ही इसका कोई विंग होता है। विंग मीन्स पंख होता है। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री इट इज द कैमेलियन यू सी। अगर आपको पेड़ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अगर आपको लग रहा है कि पेड़ पर कुछ नहीं है, तब आपको समझ लेना है कि क्या चीज़ नहीं दिखाई दे रही, वो है एक कैमेलियन। आपको अगर ध्यान से देखोगे तो दिखाई देगा कि वहाँ पे पेड़ पे तो दूर से कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन जब आप पास जा कर के देखोगे, ध्यान से देखोगे, तब आपको एक कैमेलियन नज़र आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि कैमेलियन की एक खास बात होती है कि वो अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग अपने कलर को चेंज कर लेता है। अगर वो ग्रीन लीफ पे बैठा है तो वो ग्रीन हो जाता है, अगर वो ब्राउन कलर की ब्रांच पे बैठा है तो वो ब्राउन हो जाता है। तो वो जिस भी कलर पे बैठता है वो उस तरीके का कलर चेंज कर लेता है। तो इसीलिए पोएट कहती हैं कि अगर कोई कैमेलियन है और जो लिजर्ड की तरह दिख रहा है, बहुत छोटा सा है, जिसके ना तो कोई कान है ना ही कोई विंग है, और वो आसानी से ट्री पे आपको नज़र भी नहीं आता है, दूर से वो आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब आप उसे पास जा कर के बहुत ध्यान से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि उस ट्री पे कोई तो नहीं था, लेकिन कोई है जो है कैमेलियन। तो पोएट यहाँ पे हमें कैमेलियन के बारे में बताती है कि जो कैमेलियन है बेसिकली ये रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आता है, बट ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हार्मफुल होता है लिविंग बींग्स के लिए भी, इसीलिए इसको यहाँ वाइल्ड एनिमल्स की कैटेगरी में रखा गया है पोएट के द्वारा। सो here poet is saying, she is saying a chameleon is very small and it is a lizard sort of thing। उसका ना तो कोई कान होता है ना ही कोई विंग होता है, और वो पेड़ पर इस तरीके से बैठा होता है कि वो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर हम उसको ध्यान से देखना चाहेंगे तब हमें समझ में आएगा कि वो एक कैमेलियन है। क्यों? क्योंकि उसने पेड़ के रंग के अकॉर्डिंग अपना रंग, अपना कलर, अपना बॉडी का कलर चेंज कर लिया होता है। So these were all 6 stanzas of the poem How to Tell Wild Animals. I hope you might have understood this. After this I'll send you the worksheet. So before going, please like the video, subscribe the channel if you have not done yet, and leave a comment below in the comment box. Bye bye, take care.